अब जरा बताओ, जब एक दुनिया का मेहमान हमारे घर में आता है तो हमें खुशी होती है, उसके जाने पर हमें दुख होता है, अफसोस होता है, हमारे आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। तो जो महीना सरापा रहमत बनकर हमारे दरमियान आया, अल्लाह का मेहमान बनकर हमारे दरमियान आया, तो इसकी आमद पर हमें जिस कदर खुशी हुई थी, आज ये पाक और मुकद्दस महीना, ये रहमतों भरा महीना, ये बरकतों महीना भरा महीना जब हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है, यकीनन हर मोमिन का दिल, हर आशिक का दिल रो रो कर यही कहेगा कि ऐ माह मुकद्दस, आज तो हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। पता नहीं हमने इस महीने की कदर की है कि नहीं है, हमने इस महीने की ताज़ीम की है कि नहीं है, हमने इस महीने की बरकतों से फायदा उठाया है कि नहीं है। आज ये मुकद्दस महीना हमारे दरमियान से रुखसत होने को चला है। हर आशिक रसूल का दिल आज रोना चाहिए, अफसोस से गमगीन हो जाना चाहिए, कितना मुकद्दस महीना हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। कामयाब और काबिल मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने इस महीने की ताज़ीम की, इस महीने में रोजा रखा, तरावी की नमाज व जमात पढ़ी, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक की तिलावत सुने। कामयाब और बाबरकत और काबिल मुबारकबाद है वो लोग। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, इस मुकद्दस महीने में कुछ बदनसीब लोग वो भी हैं, हट्टे कट्टे हैं, जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, उसके बावजूद पूरा मुकद्दस महीना पाकर भी रोजे के साथों से महरूम हो गए। यकीन जानो और ये बात दिल के तख्ती पर नोट कर लो कि रमजानुल मुबारक का एक रोजा जो शख्स बगैर किसी मजबूरी के जानबूझकर छोड़ता है, अगर सारी जिंदगी भी इसके बदले रोजा रखता रहेगा तो रमजान के एक रोजे का बदला कभी अदा नहीं कर पाएगा। इतना बाबरकत महीना, इस महीने में नफिल के सवाब को फर्ज के बराबर कर दिया जाता है और नेकियों का बदला, नेकियों का सिला 70 गुना ज्यादा कर दिया जाता है। हम ऐसे मुकद्दस महीनों को भी फरामोश कर दिए, फिर भी हमें एहसास तक नहीं होता है कि हमने कितना पाकबाज और मुकद्दस महीना आज हमारे दरमियान से रुखसत होने को चला है। आज भी हमारा नौजवान इस मुकद्दस महीने में मार्केट के ऊपर खड़ा होकर लस्सी पीता हुआ नजर आता है, चाय की दुकान पर खड़ा होकर चाय पीता हुआ नजर आता है, आइसक्रीम खाता हुआ नजर आता है। अरे तुमसे तो अच्छे, कई गुना अच्छे वो गैर कौम के लोग हैं जो इस महीने की भी ताज़ीम करते हैं और इस महीने का एहतराम करते हुए नजर आते हैं। ये कैसा मुसलमान है? इतना मुकद्दस महीना, इस महीने के बारे में सहाबा इकराम कहते थे, या रसूल अल्लाह, इतना पाकबाज महीना, इतना मुकद्दस महीना एक महीना क्यों है? हजरत बिलाल कहते, हजरत सुहैब रूमी कहते, या रसूल अल्लाह, हमने एक महीने का रोजा रखा है लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा है। या रसूल अल्लाह, हमारी ख्वाहिश है कि पूरा साल रमजान हो जाए और हम पूरे साल बरकतों को लूटते हुए रहे। अब जरा बताओ, सहाबा किराम ने तो रमजान से इस कदर मोहब्बत की है कि हमने रमजान का एहतमाम किया है, हमने रमजान के महीने में इस महीने की ताज़ीम की है, इस महीने में जो काम करने के हमने उसको किया है। ये पूरा महीना गमखारी का महीना है, गरीबों के साथ सिला रहमी का महीना है, गरीबों के साथ भलाई करने का महीना है, सदका खैरात का महीना है। हमने कितना किया है? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ। आज तो हाल ये हो गया है कि अगर कोई सेठ साहब कुछ गरीबों की मदद भी कर रहे हैं तो पहले फोटो बनाकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं कि देखो फुला साहब ने गरीबों को इफ्तार का सामान तकसीम किया है, फुला साहब ने गरीबों को इफ्तार कराया, फुला साहब कपड़े बांट रहे हैं। थोड़ी सी सखावत क्या करते हैं, सोशल मीडिया के पेज पर एडवर्टाइजमेंट में लग जाते हैं। नहीं, सदका खैरात करो, इस तरीके से करो कि अल्लाह की रजा के लिए करो। नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम सदका करो, इस तरीके से करो कि अगर दाहिने हाथ से करो तो बाएं हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। सदका खैरात दिखाने की चीज नहीं है, वो काम, वो इबादत जो दिखावे के लिए की जाती है, बरोज़े क़यामत तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो इसका सिला, इसका बदला तुम्हें अल्लाह की बारगाह से मिले तो ऐसे सदका खैरात करो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। और सदका खैरात की फजीलत और बरकत क्या कहना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े पाई के मुहद्दिस गुजरे हैं, रसूल पाक के सच्चे पक्के आशिक गुजरे हैं। आप हज पर जाने के लिए बहुत सारा माल दौलत इकट्ठा किए, हज पर जाना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं, जब मैं सारा माल दौलत सामान असासा इकट्ठा कर लिया, मैं अपने काफिले के साथ हज पर रवाना हो गया।
जब एक बस्ती पर पहुंचा तो रात हो गई, शाम का वक्त हुआ, हम लोगों ने रात वहीं गुजारी। आप फरमाते हैं जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, हम लोग सब बेदार हुए, तो मैंने क्या देखा कि बगल में छोटी सी बस्ती है, एक गरीब बस्ती है। उस बस्ती के बीच में एक छोटा सा कुटिया है, एक घर है। वहां से एक छोटी बच्ची निकल कर बाहर आती है और जहाँ कचरा फेंका जाता है, जहाँ कूड़ा फेंका जाता है, वहां पर वो बच्ची आकर कुछ तलाशने लगती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं मैंने देखा कि वह बच्ची कूड़ेदान से खाने पीने की चीजों को चुन रही थी। उसी बीच में उसके हाथ में एक मरा हुआ परिंदा लग गया, एक मरी हुई पर एक चिड़िया लग गई। वो बच्ची उस परिंदे को उठाती है, उसको नोच नोच कर खाना शुरू कर देती है। जब आधा मरा हुआ परिंदा खा लेती है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से रहा नहीं गया। आप कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा, उस बच्ची का हाथ थाम लिया। मैंने कहा बेटी ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम मुसलमान हो? बच्ची ने कहा हाँ बिलाशुबह मैं मुसलमान हूँ, मेरे बाप दादा मुसलमान हैं। बेटा आखिर तुम यही जानती हो कि मुसलमानों की शरीयत में मरे हुए चीज को खाना नाजायज और हराम है? बच्ची ने कहा कि हुजूर बिलाशुबह मैं जानती हूँ कि मुर्दार खाना मुसलमान के लिए हराम है। आपने फरमाया बेटी आखिर तुम मरा हुआ परिंदा क्यों खा रही हो? बच्ची ने कहा कि बाबा आप मेरा हाल देख रहे हैं, मैं उस गरीब घर से ताल्लुक रखते हो जिस घर में 8 रोज तक चूल्हा नहीं जलता है। घर के सारे लोग भूखे हैं, परेशान हैं। उसी परेशानी के आलम में भूख को बर्दाश्त न करते हुए अगरचे मरा हुआ जानवर खाना नाजायज और हराम है, लेकिन बाबा भूख की शिद्दत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसलिए मैं मरे हुए परिंदे को खाना शुरू कर दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं बच्ची के दास्तान को सुनना था, मेरा दिल भर गया, मेरे आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया और जितना पैसा मैंने हज के लिए इकट्ठा किया था मैंने सारा पैसा उठाकर बच्ची के हवाले कर दिया और कहा कि बेटा ये लो, ये पैसा मैंने हज के लिए इकट्ठा जरूर किया था, लेकिन इस सारे पैसे को मैं तुम्हें हिबा करता हूँ। जाओ तुम अपने घर में ले जाओ, अपने पसंद की चीज को खरीद कर खा लो, अपने शौक की चीज को खरीद कर खा लो और अपने पेट को भर लो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं सारा हज का पैसा बच्ची को देने के बाद मैं आधे रास्ते से घर वापस चला आया। कुछ दिनों के बाद वो काफिला जो हज पर चला गया था वहां से लौटने लगा, तो लोगों ने उनसे पूछा कि इस साल तुम्हारा हज कैसा रहा? लोगों ने कहा सुभान अल्लाह हमारे हज का क्या कहना, सुभान अल्लाह हमारा हज तो इतना उम्दा गुजरा है कि हम मैदान अरफात में थे तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के साथ थे, हम काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के साथ थे, हम मिना में थे तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के साथ थे। लोग हैरान और परेशान, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तो इस साल हज में गए ही नहीं थे, वो तो आधे रास्ते से लौट कर चले आए हैं। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं हम हर जगह अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के साथ हज किए हैं, उनके दुआओं के साया तले हज किए हैं, वो हमारे साथ थे। इधर वाले लोग परेशान होकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के पास आते हैं, कहते हैं हुजूर मामला बड़ा अजीब और गरीब है, हमारी आंखों ने देखा है कि आप हज के दिनों में अपने घर में थे, लेकिन इन लोगों का बयान है कि आप काबा शरीफ का तवाफ भी कर रहे थे, आप मैदान अरफात में भी थे, आप मिना में शैतान को कंकरी भी मार रहे थे। हुजूर ये कैसे हो गया है? मुहद्दिस जलील हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं लोगों सुनो सुनो, बात इतनी सी है कि मैं हज पर निकला जरूर था, लेकिन मैंने एक गरीब बच्ची पर रहम खाकर अपना सारा हज का पैसा उस गरीब बच्ची को दे दिया। मैंने उस गरीब बच्ची पर रहम खाया और मेरा परवरदिगार ने मुझ पर रहम कर दिया। मेरी शक्ल का एक फरिश्ता परवरदिगार आलम ने हज के लिए भेज दिया, वो फरिश्ता मेरी शक्ल में हज करता रहा और उसका सारा सवाब मेरे नामा अमाल में लिखा जाता रहा। जब कोई बंदा किसी बंदे की मदद में होता है, किसी गरीब की मदद करता है, तो पर्दा गैब से परवरदिगार आलम भी उस गरीब की मदद करता हुआ नजर आता है। अब जरा गौर करो कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने क्या ये गरीब की मदद दिखावे के लिए किया था? 10 लोगों को बताकर किया था कि देखो मैंने सारा हज का पैसा इस गरीब बच्ची को दे दिया है? नहीं नहीं, सदका खैरात करो, रब की रजा के लिए करो, इस नियत से करो, इसका बदला मेरा परवरदिगार आलम मुझे देगा। ए लोगों दिखावा नहीं करना है, क्योंकि दिखावे के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है, जो सदका किया जाता है, जो रोजा रखा जाता है, बरोज़े क़यामत ऐसे तमाम अमाल को आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। इसी बिना पर जो करें खुलूस के साथ करें, लिल्लाहियत के साथ करें। ये रमजान का आखिरी अशरा है, ये रमजान का आखिरी जुमा है और ये जुमा पता नहीं फिर आइंदा किसको मिले ना मिले।
जिन लोगों ने इस जुमा को पाया है इसकी बरकतों को लूटे, कसरत के साथ तौबा इस्तिगफार रब की बारगाह में जरूर करें, क्योंकि ये महीना तौबा इस्तिगफार का महीना है, गुनाहों की माफी का महीना है। और खुसूसियत के साथ जब रमजान का आखिरी 10 रोज आता है, आखिरी अशरा आता है, इसमें परवरदिगार आलम की खुसूसी तजल्ली जाहिर होती है और बंदों के ढेर सारे गुनाहों को अल्लाह अपने करम से माफ फरमा देता है। लेकिन जरूरत किस बात की है कि हमें भी अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करनी है। लेकिन अफसोस की बात, इसी आखिरी 10 दिन में लोग सबसे ज्यादा गाफिल नजर आते हैं। लोग मस्जिदों को छोड़कर बाजारों के रौनक बनते हुए नजर आते हैं। लोग तरावी को छोड़कर मार्केटिंग करने में लग जाते हैं। लोग रोजे को छोड़कर शॉपिंग में लग जाते हैं। अरे जो आखिरी 10 दिन खास तौबा के दिन है, तौबा का याम है, इन दिनों में भी लोग गफलत के शिकार हो जाते हैं। ये कैसे मुसलमान हैं? जरा सोचने की बात है कि ये महीना दोबारा मिलेगा? कोई गारंटी दे सकता है कि आइंदा 2025 का रमजान हम पाएंगे? आइंदा जुमातुल मुबारक हम पाएंगे? आइंदा अलविदा जुमा हम पाएंगे? कोई नहीं कह सकता है। अगर जिंदगी यही साथ छोड़ दे, आखिरी जुमा हमें नहीं मिल पाएगा। इसी बिना पर मुसलमानों, अल्लाह ने जो वक्त दिया है, जो कुछ दिया है, रब की बारगाह में सजदे में गिर जाओ, सच्ची तौबा कर लो। मेरा परवरदिगार आलम फरमाता है, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करो। जो बंदा सच्ची तौबा करता है, अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होते हैं, तो मेरा परवरदिगार आलम उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। आज हाल तो यह है कि लोग रमजान तो रमजान, तरावी तक का एहतमाम नहीं करते, तरावी तक का एहतमाम नहीं करते, कुरान नहीं सुनते, रमजान के महीने में रोजा तक नहीं रखते हैं और ईद की खुशी में मगन हो जाते हैं। अरे ईद की खुशी किसके लिए है? जो शख्स पूरा महीना रोजा रखा हो, पूरे महीने के तरावी एहतमाम के साथ पढ़ा हो, कुरान पाक की तिलावत किया हो, इस महीने की ताज़ीम किया हो, ईद की खुशी तो उसी शख्स के लिए है। लेकिन आज देखने में क्या आता है, जो सबसे बड़ा बेरोजगार है, जो सबसे बड़ा बेनमाजी है, उसे सबसे ज्यादा नमाज ईद की फिक्र है। चांद दिखा नहीं कि शोर गुल शुरू कर देते हैं, चांद हो गया, चांद हो गया। जो सबसे ज्यादा बेनमाजी है, सबसे पहले मार्केट में शॉपिंग करता हुआ नजर आएगा। जो एक दिन पे तरावी की नमाज में नहीं आया है, उसे ईद की नमाज की इतनी फिक्र हो जाती है, ईद की नमाज 5 मिनट लेट क्यों हो गई है। ये सारी चीजें सोचने की है। जो नमाज फर्ज तो पर अल्लाह ने की है, 5 वक्त की नमाज, तो उसकी तो फिक्र नहीं है। ईद की नमाज तो वाजिब है। जितना भी नमाज आप पढ़ लीजिए, 5 वक्त की फर्ज नमाज के बराबर कोई नमाज नहीं हो सकती है। चाहे ईद की नमाज हो, बकरीद की नमाज हो, तरावी की नमाज हो या तहज्जुद की नमाज हो, कोई भी नमाज अगर हो जाए, फर्ज नमाज के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। लोग 5 वक्त के फर्ज तो नहीं पढ़ते हैं और ईद की नमाज के लिए परेशान हो जाते हैं। हकीकी मानों में ईद की खुशी मनाने का हक उन लोगों को है जिन लोगों ने नफ्स पर कंट्रोल किया, रब की रजा के लिए रोजा भी रखा, रात को थकावट के बावजूद खड़े होकर मस्जिद में कुरान की तिलावत को सुने, तरावी का एहतमाम किया। उन्हीं लोगों को हकीकत में ईद मनाने का हक है। आओ फारूक आजम के बारगाह में चलो, सैयदना फारूक आजम खलीफा दो, इतने बड़े पाई का अल्लाह के वली, अमीरुल मोमिनीन, जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर फारूक आजम की नेकियों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर पाओगे। आसमान में जितने सितारे हैं, फारूक आजम की नेकियां उससे भी ज्यादा हैं। वो खलीफा दो ईद के दिन बैठकर रो रहे, पुराने कपड़े पहनकर, फटा हुआ लिबास पहनकर अमीरुल मोमिनीन बैठकर रो रहे हैं। लोग पहुंचते हैं, या अमीरुल मोमिनीन आज तो ईद का दिन है और आप बैठकर रो रहे हैं। आप तो खुशी मनाना चाहिए आपको। आज पूरी दुनिया के लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन आप बैठकर कमरे के अंदर रो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जवाब सुनो। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि आज का दिन मेरे लिए खुशी मनाने का दिन है या गम मनाने का दिन है, क्योंकि खुशी तो वो मनाएगा जिससे इस बात का इल्म हो गया हो कि मेरा रोजा अल्लाह के बारगाह में मकबूल हो गया है, मेरी नमाज रब के बारगाह में मकबूल हो गई है, मेरा तौबा रब के बारगाह में कबूल हो चुका है। जिस शख्स को ये बात मालूम हो जाए, हकीकी मानों में ईद की खुशी मनाने का हक उसी को है। लेकिन जिसे नहीं मालूम कि मेरी नमाजों का क्या हुआ, मेरी तरावी का क्या हुआ, मेरे रोजों का क्या हुआ, यकीनन उस
शख्स को गम मनाना चाहिए, अफसोस करना चाहिए। और फारूक आजम कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी नमाजों का क्या हुआ है। मुसलमानों जरा गौर करो, खलीफा दोम होकर इतनी बड़ी बात इरशाद फरमा रहे हैं कि उनको नहीं मालूम कि उनके नमाजों का क्या हाल है। आज हमारा हाल क्या है? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, एक दिन का रोजा नहीं रखते हैं, और ईद की खुशी में इस कदर मगन हो जाते हैं कि पूरी दुनिया और माफिया से हम बेनियाज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम पूरा महीना रोजा रखकर ईद का एहतमाम कर रहे हैं, पूरे महीने की नमाज पढ़कर रोजे का एहतमाम कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, अभी भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। गफलत में जिंदगी ना गुजारो, जिंदगी का लम्हा, ये मरहला बार बार नहीं मिलता है। अल्लाह पाक ने अगर जिंदगी सलामत दी है तो रब की इबादत में जिंदगी गुजार करो, क्योंकि कामयाब बंदा वही होगा। ईद की खुशी मनाने का हक उसी को है जिसने रब की रजा के लिए माह रमजान मुकद्दस को गुजारा है। ये महीना इतना बाबरकत महीना, ये जिंदगी में कभी कभी मिलता है, नसीब वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसकी मुबारक वक्त को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया में ऐसे भी अल्लाह के सच्चे पक्के बंदे हैं जो एक वक्त की नमाज छूटने पर भी रोते हैं। तुम्हें कभी रोना आता है? आज ही अभी जुमा से पहले एक बंदे का, एक दोस्त का मेरे फोन आया बैंकॉक से। वो बच्चा इंजीनियर है, वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, क्या मेरा परवरदिगार आलम मुझसे नाराज हो गया? पूछा क्या हुआ भाई? उन्होंने कहा कि हजरत मामला यह है कि मैं पहले दुबई में जॉब कर रहा था, तो वहाँ खुशी से नमाज भी पढ़ रहा था, तरावी भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब कंपनी ने उठाकर मुझे बैंकॉक शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पर न मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, ना रोजे रखने की आजादी है। मेरी सारी नमाजें, रमजान अल मुकद्दस का आखिरी जुमा, ईद की नमाजें सब मेरी जाया हो गई है। और वो बंदा फूट फूट कर रोने लगा। एक नौजवान वो भी है जो नमाज छूटने पर फूट फूट कर रो रहा है। और आज हम जैसे नौजवान हैं, घर में बैठे तो हैं, कान में अजान की आवाज टकरा रही है, सलाम की आवाज टकरा रही है, उसके बावजूद हमारे कान में जो तक नहीं रेंगती है। बताओ क्या यही जिंदगी का मकसद है? जवानी अल्लाह ने इसीलिए दी है। जवान लोग यही सोचते हैं कि नहीं तरावी पढ़ेंगे तो खाली बूढ़े लोग पढ़ेंगे। क्या बूढ़ों के ऊपर तरावी की नमाज सुन्नत है? जवान के ऊपर नमाज माफ हो चुकी है, क्योंकि वो मरने के दहाने पर, इसलिए उन्हें इबादत करनी चाहिए। अरे मौत किसी को बताकर नहीं आएगी, मौत जवान और बूढ़ा देखकर नहीं आती है, मर्द औरत देखकर मौत नहीं आती है, बल्कि जिंदगी का जब आखिरी वक्त आ जाता है ना, तो मौत अचानक आती है और रूह को कब से उनसुरी से परवास करके लेके चली जाती है। इसलिए जवान ये ना सोचे कि ये नमाज पढ़ना, रोजा रखना सिर्फ बूढ़ों का काम है, उनका आखिरी वक्त आ गया तो वो इबादत करे, हम तो अभी जवान हैं। नहीं मेरे अजीजों, कितने अच्छे अच्छे जवान, कितने कड़ियल कड़ियल जवान दुनिया से चले गए और अल्लाह ने उन्हें इबरत अंजाम तक पहुंचा दिया। लोग उनकी मौत का तमाशा देखते रह गए। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या इसी बात का? क्या अल्लाह आपको भी मौत के घाट उतार दे? क्या अल्लाह आपको भी ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दे कि आप जब खाने के लिए रोजा को छोड़े हो? क्या ये चाहते हो कि अल्लाह आपको भी ऐसी बीमारी दे दे कि आप पैसा रहते हुए भी अच्छे अच्छे ग़िज़ाओं को ना खा पाओ? नहीं मेरे अजीजों, ऐसे मुकद्दस दिन को, ऐसे मुकद्दस महीने को फरामोश ना करें। इस महीने में कसरत के साथ इबादत करें और खास इस महीने में अल्लाह की इबादत किया करें, क्योंकि इस महीने में जो इबादत की जाती है उसका बदला बंदे को 70 गुना ज्यादा अता किया जाता है। और खास बात, इस महीने में तौबा करें। ये महीना सरापा बख्शिश और निजात का महीना है। और खुसूसियत के साथ कल जो रात आने वाली है, जिसे शब कदर कहते हैं, उस रात का खुसूसियत के साथ, और आज जो अलविदाई जुमा है, आज के दिन भी कसरत के साथ रब की बारगाह में तौबा करें, क्योंकि जो बंदा सच्ची पक्की तौबा करता है अल्लाह का खुसूसी इनाम उसके ऊपर नाजिल होता है। हम तो बड़े बड़े गुनाह करके भी डकार तक नहीं लेते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता है कि हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। आओ सहाबाए किराम की जिंदगी देखो। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल के जलीलुल कद्र सहाबी, जवान सहाबी, एक रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक आपकी निगाह एक घर पर एक औरत के ऊपर पड़ गई। दरवाजा खुला हुआ था, अचानक आपकी निगाह उस औरत के ऊपर पड़ गई। जब आप कुछ दूर आगे बढ़े तो आपको एहसास हुआ, या अल्लाह, ये मैंने कौन सा गुनाह का काम कर लिया? आज मैंने अजनबी औरत की तरफ निगाह डाल दी। अब मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अगर हुजूर पूछ लिए कि सालबा कहाँ थे तो मैं हुजूर से क्या कहूंगा?
ये गम, ये फिक्र हजरत सालबा को लाहिक हो गई और आपने क्या किया, रसूलुल्लाह के बारगाह में जाने के बजाय जंगल का रास्ता इख्तियार कर दिया। आप फरमाने लगे, मुझे इस बात का अंदेशा हुआ कि अगर मैं हुजूर के बारगाह में हाजिर होऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। हजरत सालबा जंगल की तरफ चले जाते हैं और जाकर रोने लगते हैं। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, जब 40 रोज गुजर गए तो रसूलुल्लाह ने तलाश किया कि सालबा कहाँ चला गया। मेरे रसूल अपने उम्मत पर बाप से भी ज्यादा शफीक थे। मेरे हुजूर का हजरत सालबा की फिक्र हुई। सहाबा से पूछा, ओ मेरे सहाबा, मेरा सहाबी सालबा कहाँ चला गया। लोगों ने कहा कि हुजूर मालूम नहीं, वो तो कहीं निकले थे लेकिन आज 40 रोज से गायब हैं। हुजूर ने हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया, जाओ सालबा को ढूंढ कर लाओ। वो दोनों हजरत सालबा को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते जंगल में जाकर पहुंच जाते हैं और जाकर वहाँ जो बकरी चराता है, चरवाहा होता है, उसको पूछने लगते हैं, क्या तुमने सालबा को देखा है। बकरी का चरवाहे ने कहा, ये सालबा कौन है, हमें किसी सालबा के बारे में तो नहीं मालूम, अलबत्ता एक नौजवान के रोने की आवाज रोजाना रात को हम सुनते हैं। एक नौजवान है जो 40 रोज से जंगल के कोने में बैठकर पहाड़ की चोटी पर चढ़कर रो रो कर क्रिया जारी करता है और अपने गुनाहों से तौबा करता है। आज 40 रोज से इसके रोने की आवाज को जब हम सुनते हैं, उसके इस्तिग़फ़ार को जब हम सुनते हैं तो हमारा कलेजा दहल जाता है। हजरत फारूक आज़म ने पूछा, वो आवाज किधर से आती है। चरवाहे ने कहा, इधर से आती है। ये दोनों हजरात आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, हजरत सालबा बैठकर फूट फूट कर रो रहे हैं, बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं, आंखों में खंदक पड़ गए हैं, आंसू हजारों कतार बह रहा है। पूछा, ए सालबा क्या हाल है। कहा कि आप लोग मेरे करीब ना आइए, मुझे डर लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। क्या मेरे बारे में अल्लाह ने कोई आयत नाज़िल फरमा दी। हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, नहीं नहीं, चलो तुम्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया है। हजरत सालबा कहने लगे, मुझे हुजूर ने बुलाया है। क्या मेरे बारे में कुरान में कोई वईद नाज़िल हो गई। क्या मेरे बारे में अल्लाह ने लोगों के सामने मेरा पर्दाफाश फरमा दिया है। मैं हरगिज़ नहीं जा सकता, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत सालबा से फारूक आज़म ने कहा कि नहीं नहीं, चलो रसूलुल्लाह का फरमान है। आपको पकड़कर रसूलुल्लाह के बारगाह में हाजिर किया गया। जब आप पहुंचे तो नमाज का वक्त हो रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत सालबा बाहर बैठे हुए हैं। अचानक नमाज की हालत में हुजूर ने एक ऐसी आयत पढ़ी जो आयत तरहीब थी, डराने वाली आयत थी। हजरत सालबा ने जब आयत सुनी तो ज़ारो कतार फूट फूट कर रोने लगे। आपको लगा ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई। आप बेचैन बेकरार हो जाते हैं, अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं, आखिरी सिजदा लेते हैं। नमाज खत्म होती है, रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ लाते हैं। क्या देखा, क्या आपका नौजवान सहाबी जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। हुजूर उनके सरे मुबारक को अपने दस्ते मुबारक से उठाते हैं, अपने गोद पर रखते हैं और कहते हैं, सालबा बताओ क्या मामला है। उस सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया है। क्या अल्लाह ने मेरे बारे में कोई आयत नाज़िल फरमा दी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं, अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया है। अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर ली है। अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। हजरत सालबा ने जब ये परवाना सुना तो आखिरी सिजदे लिए और रसूलुल्लाह के गोद में अपनी जान को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दिया और रसूलुल्लाह के गोद में आपका इंतकाल हो जाता है।